श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 39। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यंताश बुद्धि यो अव्यव साई नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिनी वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधूना विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वता संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसीलिए तू कर्मों के फलों का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योगा उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों का कर समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरण मन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इस समत्व रूप बुद्ध योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसीलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है।
इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। कर्मंजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतश्च चा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्था शनि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्त दा योगम वाप्यसी। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कासान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद्योच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखे स्वनु द्विगमना सुखेसु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुँह निरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानेभिस्त्रे हस्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य स्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। विषया विनिर्वन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के मन को भी बलात् हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यायतो विषयान् पुषः संगस्ते पुष जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
क्रोध से उत्पन्न मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यर विधेयात्मा प्रसादम धी गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावतः शांति रसांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम तन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अपूर्य माणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयम प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मान पूती न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकारः सा शांतिम धी गच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य पुम्यहति स्थित्वास्याम मंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः।